सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं। राइट, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि प्रोग्रामिंग है क्या, तो प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। राइट, सो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। राइट, ये इंस्ट्रक्शन है और हम इसे कंप्यूटर को देना चाहते हैं। कंप्यूटर को क्यों देना चाहते हैं? ताकि कंप्यूटर हमारा काम अच्छे से करें। राइट, कंप्यूटर हमारा काम जल्दी से और इफ़िशिएंट तरीके से करें। दिस इज़ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर है, ठीक है। हम लोग को पता है कि कंप्यूटर जो होता है ना, वो अपना काम बहुत ही फास्ट और इफ़िशिएंट तरीके से करता है। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग सिंपल एक इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग कंप्यूटर को देंगे ताकि कंप्यूटर हमारा काम जल्दी जल्दी कर सके। ठीक है, अब हम समझते हैं कि देखो, अब प्रोग्रामिंग में हम लोग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो लैंग्वेज क्या होता है ना, कि मान लिया ये आप हो, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, ये आप हो and this one is your friend. Wait a sec. And this one is your friend. अब क्या करेंगे ना, ये आप और आपका फ्रेंड जो अगर एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो वो या तो हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे या फिर इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। राइट, वो किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जिनके थ्रू आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। तो अगर हम जब कंप्यूटर से बात करना चाह रहे हैं तो हम लोग कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे? देखो, कंप्यूटर जो है वो ज़ीरो और वन समझता है। हम सभी को पता है कि कंप्यूटर ज़ीरो और वन समझता है, ठीक है। अब ये ज़ीरो और वन है क्या? ज़ीरो और वन हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है। ज़ीरो मतलब होता है लो वोल्टेज, वन मतलब होता है हाई वोल्टेज। तो कंप्यूटर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को ही समझता है। अब हम लोग इसे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कैसे समझाएंगे अपनी बातों को? लाइक हम लोग को बोलना है कि करवाना है कंप्यूटर से, कंप्यूटर मेरे को ना एडिशन दे दो। तो ज़ीरो और वन से एडिशन कैसे करवाएंगे? दिस इज़ वेरी हार्ड। तो क्या करेंगे? ऐसा कोई लैंग्वेज, कोई मेथड होना चाहिए ना हमारे पास जिसकी हेल्प से हम लोग ईज़िली कंप्यूटर को अपनी बात समझा सके। तो यस, उसके लिए हमारे पास है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज। राइट, इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वी हैविंग लैंग्वेज। लैंग्वेजेस है मेरे पास। और हम लोग कौन सी लैंग्वेज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, कौन सी लैंग्वेज हम लोग C++ लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज की हेल्प से हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारे पास, ठीक है। लैंग्वेज जो होता है ना, वो होता है हम लोग के पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है। उनकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि कंप्यूटर देखो, मेरे को ये सारे काम करवानी है तुमसे, तुम जल्दी से काम कर दो। तो कंप्यूटर क्या करेगा? ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लेगा और इसके पास ना एक कंपाइलर होती है, ठीक है। ये रहा आपका, आप कोई भी लैंग्वेज इसको इंस्ट्रक्शन दिए, लाइक ऐड 2 और 3 आप दिए, ये कंपाइलर है, ठीक है। इसके पास एक कंपाइलर होता है, ठीक। ये कंपाइलर क्या करता है कि आपके जो सोर्स को, मतलब हाई लेवल जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे ना, उसे ये सिंपल ज़ीरो और वन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है कि इसको कन्वर्ट करता है, ज़ीरो और वन में कन्वर्ट कर देता है, एंड देन ये इस कंप्यूटर को दे देता है ज़ीरो और वन करके। राइट, तो ये काम क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है कि आपके लैंग्वेज, आपके इंस्ट्रक्शन को ये लेगा, ठीक है। ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन, ये आपके इंस्ट्रक्शन को लेगा, उसके बाद इसे ये कंपाइलर जो है इसको कंपाइलर ट्रांसलेट कर देगा ज़ीरो और वन के फॉर्म में, एंड देन कंप्यूटर इससे अच्छे से समझ जाएगा कि आप करवाना क्या चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर जो है वो ज़ीरो और वन ही समझता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, एक बात है कि कंप्यूटर जो है ना, वो थोड़ा डंप है। हम सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डंप मशीन है। तो हम लोग को हर एक इंस्ट्रक्शन इसे देना पड़ेगा। मीन्स हर एक इंस्ट्रक्शन मतलब टाइनी से टाइनी इंस्ट्रक्शन इसे देना पड़ेगा। मान लिया आप इसे अगर बोलो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप कंप्यूटर को बोलो कि देखो भाई, मेरे को ना एक काम करो, तुम मेरा रूम साफ़ कर दो, ठीक है। ये रहा आपका छोटा सा रूम। आप बोल रहे हो कंप्यूटर को कि क्लीन दिस रूम, राइट। आप बोल रहे हो कि मेरे रूम को क्लीन करो। अब ये रहा कंप्यूटर आपका, ठीक है।
ये रहा कंप्यूटर, ये समझ तो गया। मान लिया आप जो क्लीन बोले हैं वो आप किसी इंस्ट्रक्शन कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ही बोले कि मेरे रूम को क्लीन करो। अब कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शन तो ले लिया कि ओके मुझे क्लीन करनी है, बट ये नहीं समझा कि क्लीन क्या करनी है, राइट। आपके कहने का मतलब था कि मेरे रूम को क्लीन करो, मतलब मेरा जो सामान है वो सही जगह पे हो और बस जो डस्ट है उसे क्लीन करो, राइट। आप तो अपने एंड से सही चीज़ बोले इन्हें, बट ये जो कंप्यूटर है ना वो समझ नहीं पाया। मतलब ये समझ नहीं पाया कि क्लीन मतलब क्या करूँ, क्लीन मतलब पूरे सामान को ही हटा दूँ या पूरे डस्ट को हटा दूँ। तो कंप्यूटर पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। अभी हम देखें कि कंप्यूटर पूरा ही डंप है, तो आप इसे इंस्ट्रक्शन दोगे सेट बाय सेट कि देखो मेरे को क्या करना है कि तुम्हें झाड़ू लेनी है, राइट। झाड़ू लो, झाड़ू लेने के बाद तुम सारा सामान को उठा, ठीक है ना, सामान को अपनी जगह पे रखो, अपनी जगह पर रखो एंड देन सारी डस्ट को कलेक्ट करो, राइट। तो आप एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिए से आपको क्या करनी है, बस आपको क्लीन करनी है, अपने रूम को क्लीन करनी है, राइट। हम दे देते हैं रूम, बस आपको अपने रूम को क्लीन करनी है। आप अपने एंड से सही थे कि ठीक है अपने रूम को क्लीन करना चाहते हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे दिए कंप्यूटर को, बट कंप्यूटर समझ नहीं पाया कि क्लीन मतलब क्या क्या क्लीन करना है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको इंस्ट्रक्शन सेट बाय सेट इंस्ट्रक्शन देगा कि देखो भाई पहले झाड़ू लो, फिर सामान को अपनी जगह पे रखो एंड देन डस्ट कलेक्ट करो, उसके बाद उसको डस्टबिन में डालो। तो ये आपका एक इंस्ट्रक्शन जो क्लीन है वो कंप्लीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इसे, राइट। काइंड ऑफ फनी, यस इट इज़ फनी, क्योंकि कंप्यूटर हमारा डंप है, तो इसे हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर, कंसाइज और अच्छे वे में देनी पड़ती है, राइट। हर एक चीज़ डिटेल में देनी पड़ती है कि देखो हमको ये ऐसे ऐसे करना है तभी ये आपके काम को करेगा। हाँ कंप्यूटर एफिशिएंट है बट थोड़ा डंप है ना। ओके आप लोग जीनू को देखे हो, अलादीन आप लोग देखे हो, उसमें जीनू होता है, राइट। इसमें जो जीनू होता है ना वो ही हैज़ मैजिक, राइट। इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, बट ये क्या है, ये भी थोड़ा डंप होता है कि जीनू को हर एक काम अच्छे से बताना होता है ना। अलादीन देखे होगे आप लोग, तो जीनू को हर एक काम अच्छे से बताना होता, अगर वो उसे समझ में नहीं आए वो काम तो करेगा आपका, बट वो अपने तरीके से काम करेगा, राइट। कि वो जो समझा बस वो वही करेगा, आप करवाना कुछ और चाहते थे, वो समझा कुछ और बट वो किया, राइट। वो आपके ऑर्डर को ऐसा मतलब वो आपके ऑर्डर को ज़रूर मानेगा, ठीक है, बट वो अपनी एंड से जो समझेगा बस वो उसी को एग्जीक्यूट करने वाला। तो इसीलिए हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छे से सीखनी होगी। लैंग्वेज की बहुत सारी सिंटेक्स होती है, तो सिंटेक्स को हम लोग को रीड करना अच्छे से जानना होगा कि क्या क्या सिंटेक्स है, ठीक है। तो उसकी मदद से हम लोग जीनू को इंस्ट्रक्शन देंगे एंड देन हम लोग अपना काम अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे जीनू मतलब हो गया हम लोग का कंप्यूटर। अब से हम लोग कंप्यूटर को जीनू बोलेंगे क्योंकि जीनू थोड़ा है डंप, ठीक है। डंप नहीं बोल सकते, वो अपना काम है अपनी जगह पे करता है बट थोड़ा अपने एंड से करता है, मतलब वो जो समझता है बस वो वही करता है, राइट। ओके ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर अपना काम मतलब हमारा काम अच्छे से एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। हम लोग क्या देखने वाले हैं, C++ लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, राइट। हम लोग CPP का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एक प्रोग्राम हम लोग रन करके देख लेते हैं, राइट। एक प्रोग्राम हम लोग रन करके देख लेते हैं C++ में कि आखिर हमारा काम, मेरा कंप्यूटर किस तरह से काम करने वाला है, ठीक है। ओके तो लेक्चर 1 के अंदर हम लोग बना लेते हैं demo.cpp, राइट। ओके it is saying to install extension, मैंने extension इंस्टॉल तो किया था, पैकेज इंस्टॉल हो रही है, ओके वेट। चलो हम लोग इसे ना थोड़ा जूम इन करते हैं, जूम कैसे करते हैं, ठीक
यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ओके। अभी इसका मतलब क्या है वो हम लोग बाद में इसका मतलब समझेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग बस अपने कंप्यूटर से बोलना चाह रहे हैं कि देखो मुझे ये प्रिंट करना है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, इंट मेन। एक बात और, अगर आप रिटर्न 0, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में VS कोड और MinGW कंपाइलर ये नहीं है तो प्लीज़ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस दी गई है कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, तो आप लोग उनकी हेल्प से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो हम लोग दिए सबसे पहले हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, नेम स्पेस हम लोग दे दिए। इंट मेन, जो मेन जो होता है ना ये हमारा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होती है, ठीक है। मतलब सी में अगर C++ में कोई भी प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो हम लोग मेन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फाइनली मेन में क्या करवाना चाहते हैं कि सी आउट, ठीक है। अभी आप लोग ये मत ध्यान दो कि सी आउट का मतलब क्या है और क्या है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ओके, हम लोग इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि देखो मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्रिंट करवाओ, तो Ctrl+Alt+N से हम लोग प्रिंट करवाएंगे, ओके। आपको की प्रेस करना है, Ctrl+Alt+N से ये आउटपुट शो करेगा लाइक दिस। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, ओके। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ठीक है, हम लोग का जो जीनू है, मतलब हम लोग का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हम लोग की बात को सुन रहा है, ठीक है। हम बोलना चाह रहे हैं कि सी आउट करो लाइक हे दिस इज जीनू लिसनिंग योर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लिसनिंग योर इंस्ट्रक्शन, Ctrl+Alt+N। ये देखो, ये हेलो वर्ल्ड, देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हे दिस इज़ जीनू लिसनिंग योर इंस्ट्रक्शन। तो हमारे इंस्ट्रक्शन को हमारा जीनू लिसन कर रहा है और इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे काम करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसे एडिशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं लाइक सी आउट 3+5 8, तो इसे प्रिंट करो, राइट। देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है, ओके। 3+N, हाँ 8, देखो यहाँ पे 8 है, 8 ये काम करता है ना। यहाँ पे हम करते हैं न्यू लाइन, देते हैं न्यू लाइन, Ctrl+S से सेव किया एंड देन यस, देखो 3+5 8, तो यहाँ पे 8 परफॉर्म किया, राइट। अब ये काम तो हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये काम आप लोग कर सकते हैं। अगर हम बोले इतनी का एडिशन करो तो ठीक है, आप कर सकते हो। +3 लास्ट में ऐड कर देनी है, इतनी का एडिशन करो। अब कैसे करोगे, थोड़ी टाइम टेकन है, राइट। बट हमारा जीनू थोड़ा फास्ट है, डंप है, ठीक है, बट ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। देखो अगर हम लोग इसे ऐड करें तो थोड़ा 5 मिनट, ठीक है, मिनिमम 5 मिनट, और 10 मिनट मुझे तो बहुत लेट लगेगी, मिनिमम 15 मिनट आई गेस मैं ले लूँगी। बट देखो हमारा जीनू कितने में काम कर सकता है, ठीक है। Ctrl+Alt+N और यस दिस इज़, ये एडिशन कर दिया, राइट। एडिशन कर दिया कितने सेकेंड में, तो 1.208 सेकेंड में ये एडिशन कर दिया। पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये नंबर कम है, 1 2 2 4, यानी हाँ ये एडिशन कर सकता है। इसमें हम लोग डेटा टाइप लेंगे, राइट, तो ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग करके देखते हैं एडिशन, देखती हूँ क्या प्रिंट करता है। हाँ देखो अब ये अच्छे से कर रहा है प्रिंट। 8 4 12, 8 12 9 और 10, यस इट इज प्रिंटिंग करेक्ट आई गेस, ओके। इसे प्रिंट करूँ तो I should get the 4-digit number 3 3 4 8, हाँ तो 3 डिजिट नंबर मिल गया हम लोग को, अच्छी बात है। तो ये है
हमारा कंप्यूटर का कमाल कि हम लोग अपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हैं, इफ़िशिएंटली फास्टली करवा सकते हैं। देखो ये एडिशन कितने में कर दिया, 1.528 सेकेंड में ये अपना काम कर दिया, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग और क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ सीखेंगे हम लोग, मज़ेदार वे में सारी चीज़ों को सीखेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। और ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, और फिर हम लोग अपने प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।